Assalamu alaikum guys. Welcome to the YouTube channel of the Xavier School City Campus Lala Musa. Dear friends, today we will solve the exercise of unit number 2 Black Beauty. So open your book from page number 21. Here's your exercise and part A is about comprehension and the question is answer the following questions. आपको नीचे लिस्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनके आंसर्स जो हैं वो बताने हैं. क्वेश्चन ए इज द हॉर्स सेज, घोड़ा कहता है, माय मदर मेरी माँ, एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स और एक पुराना घुड़सवार घोड़ा, सीम टू नो ऑल अबाउट इट, ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो सब कुछ जानते हैं. व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट, ऐसा क्या था जो वो जानते थे. हाउ डिड दे नो, और वो इस चीज को कैसे जानते थे. मीन्स के ये स्टार्ट से लाइन ली गई है लेसन के, जहाँ पे जो यंग हॉर्स है वो जो थे ग्रेजिंग कर रहे थे, लेकिन वहां से कुछ हंट्समैन गुजरे थे, तो वो जो थे यंग हॉर्स जो थे वो शॉक्ड हो गए थे, लेकिन उनकी मदर और जो ओल्ड राइडिंग हॉर्स थे वो बिल्कुल काम थे और ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो जानते हैं. तो उस बारे में उन्होंने पूछा है कि वो क्या जानते थे और कैसे जानते थे. द हॉर्स मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट, घोड़े की माँ और पुराना जो घुड़सवार घोड़ा था वो उस शिकार के बारे में जानते थे. द वे मैन राइड गुड हॉर्सेस, और उस तरीके के बारे में जानते थे जिससे वो आदमी उम्दा घोड़ों को दौड़ा रहे थे. एंड यूज डॉग्स टू कैच वाइल्ड क्रिएचर्स सच एज फॉक्स, द हेयर एंड फॉक्स, और कुत्तों का इस्तेमाल जो कि वो जंगली महलूकात जैसे कि खरगोश और उल्लू को पकड़ने के लिए करते थे. इस सब के बारे में मदर हॉर्स और ओल्ड राइडिंग हॉर्स वो जानता था. क्वेश्चन बी इज व्हाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगिन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, कुत्ते जो हैं वो भौंकना क्यों रुक गए या उन्होंने भौंकना क्यों बंद कर दिया और वो अपनी नाक से जमीन को सूंघते हुए आगे की तरफ क्यों जाने लगे थे. द डॉग स्टॉप बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, एंड बिगेन टू रन विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और अपने नाक जमीन के साथ लगाकर दौड़ने लगे. बिकॉज दे हैड लॉस्ट साइट ऑफ द हेयर, क्योंकि उन्हें खरगोश की जो साइट थी या उनकी खुशबू जो थी वो खो चुके थे. एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट सेंट अगेन, और वो उसकी खुशबू दोबारा तलाश करने की कोशिश कर रहे थे. नोज से वो स्मेल कर रहे थे कि कहीं से हॉर्स की जो स्मेल है उनको आ जाए और उसको वो चेज कर सकें. Question C is which lines tell us that some of the horses wanted to join the horse on the hunt. कौन सी लाइंस या कौन से जुमले हमें बताते हैं कि कुछ घोड़े जो हैं वो शिकार करने वाले घोड़ों के साथ शामिल होना चाहते थे. These lines tells us that some of the horses wanted to join in the hunt. ये जो जुमले हैं वो हमें बताते हैं कि कुछ घोड़े शिकार वाले घोड़ों के साथ मिलना चाहते थे. वो लाइंस क्या थी. The old horses snorted, जो पुराने घोड़े थे या बूढ़े घोड़े थे वो स्नॉटेड, उन्होंने हराटे लिए, मीन्स के जोर जोर की सांस ली. एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और जो हंटिंग वाले जो हॉर्सेस हैं उनके पीछे वो शौक से या तजस्सुस से देखने लगे. एंड वी यंग कॉल्ड वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और हम जो नन्हे घोड़े थे या घोड़ों के जो बच्चे थे वो उनके पीछे, गैलोपिंग होता है दौड़ना, जो हॉर्स रनिंग होती है उसको हम लोग गैलोपिंग कहते हैं, उनके पीछे वो दौड़ना चाहते थे. तो ये जो आपके लेसन में सेंटेंसेस थे ये हमें बताते हैं कि वो हॉर्स जो थे वो हंटिंग वाले हॉर्सेस के साथ ज्वाइन करना चाहते थे. क्वेश्चन डी इज व्हाई वाज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट, खरगोश जो है वो खौफ से जंगली क्यों हो गया था. वाइल्ड विद फ्राइट, खौफ से जंगली हो जाना या दीवाना हो जाना. द हॉर्स वॉज वाइल्ड विद फ्राइट, खरगोश खौफ से जंगली हो गया था. बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज में मैंने स्पेलिंग मेरे कंप्लीट है BECA, आगे चूंकि मेरी लाइन एंड हो चुकी है इसलिए मैंने हाइफन का साइन दिया. हाइफन का साइन, अगर आपके एक वर्ड जो है वो एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा, स्पेस खत्म हो गई है, तो आप उसे नेक्स्ट लाइन पे हाइफन का यूज करके उसके रिमेनिंग लेटर्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है. बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट, क्योंकि कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे. डॉग्स जो थे वो उसको चेज कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, उसको पकड़ना चाहते थे हेयर को, और उनके डर से वो भाग रहा था और उसी डर की वजह से वो जो है वाइल्ड हो चुका था हॉर्स. क्वेश्चन नंबर ई इज हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड, खरगोश जो है वो कैसे अपने इख्तिताम को पहुंचा. द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश ने बाड़ में से गुजरने की कोशिश की. इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बहुत ज्यादा घनी थी. एंड शी टर्न शार्पली राउंड टू मेक फॉर द रोड,
और फिर वो जो खरगोश था उसने रोड की तरफ जाने के लिए बहुत तेजी से मुड़ा, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हिम, कुत्ते उस पर झपट चुके थे विद देयर वाइल्ड क्राइज, अपनी जंगली चीहों के साथ। मतलब कि कुत्ते जो है वो जंगलों वाइल्डली जो है वो क्राई कर रहे थे और इसी तरह से हेयर के ऊपर झपट पड़े थे। एंड दस इट मीट्स इट एंड, और इस तरह से उसका इख्तिताम हुआ। झपट पड़े तो उन्होंने उसे मार दिया और इस तरह से उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन F इज व्हाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग। हंट्समैन शिकारी जो था उसने कुत्ते को कोड़े मारकर क्यों भगाया। विप ऑफ कोड़े मारकर भगाना। द हंट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स, शिकारी ने कुत्तों को कोड़े मारकर भगाया बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टॉर्न द हेयर टू पीसेस। अगर वो ऐसा ना करता तो जो डॉग्स थे वो हेयर को पीसेस में काट चुके होते या उसके टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। हालांकि जो हंट्समैन थे उन्होंने खुद शिकार करने के लिए, खुद हेयर को जो है वो पकड़ने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन अगर वो डॉग्स को ना भगाते तो डॉग्स जो है वो खुद ही खा चुके होते हेयर को। सो उन्होंने विप ऑफ कर दिया उसे। क्वेश्चन D इज व्हाई वॉज अ यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड। यंग हॉर्स जो नन्हा घोड़ा था, द स्टोरी टेलर्स मीन कि जो कहानी सुना रहा था, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रहा था, वो क्यों हैरान था। एस्टोनिश्ड मीन हैरान था। द यंग हॉर्स नन्हा घोड़ा, द स्टोरी टेलर जो कि स्टोरी सुना रहा था, वॉज एस्टोनिश्ड बाय द साइट ऑफ दीज मैन ऑन फाइन हॉर्सेस विद बार्किंग डॉग्स चेजिंग एंड किलिंग अ हेयर। मीन्स कि नन्हा घोड़ा जो है वो फाइन हॉर्सेस, उम्दा घोड़े जो थे उनके ऊपर बैठे हुए आदमियों के मंजर से हैरान था कि वो कैसे फाइन हॉर्सेस को जो है उनको राइड कर रहे थे विद बार्किंग डॉग्स चेजिंग, और उनके साथ जो भूंगते हुए कुत्ते हैं वो कैसे पीछा कर रहे थे, एंड किलिंग अ हेयर, और जैसे उन्होंने खरगोश को मारा। इस सारे मंजर से यंग हॉर्स जो है वो हैरान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। नाउ कम टू द पेज नंबर 22। पार्ट B is working with words. And question number 1 is here are some words and expression from the passage. Passage में से कुछ words और expression जो है वो नीचे उन्होंने लेके आपको दिए हुए हैं with the help of a dictionary. आपने डिक्शनरी की मदद से and after reading the words again in their context, और जो सबक उन्होंने दिया गया उसमें से words को पढ़ने के बाद give the meaning of each, आपने इन दोनों के meanings बताने हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड है हमारा meadows, एरिया ऑफ ग्रासलैंड मीन्स चरागाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब रीडिंग की थी तो उसके साथ ही मीनिंग्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन बिफोर क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अलग से मीनिंग्स नहीं बताए क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में ही ये गिवन जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं ये एनफ हैं आपकी वोकैबुलरी के लिए। सो आपने इन्हीं को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। सेकेंड वर्ड इज वाइन, a long drawn out complaining cry as of a dog, रोने की आवाज मीन्स के दर्द से कराहने की आवाज है। अब आफ्टर ऑल वो जैसे डॉग्स को भगा रहे थे तो डॉग्स जो है वो भी तो ट्रबल में थे ना, तो जैसे वो रो रहे थे, जैसे उनकी आवाजें आ रही थी विनिंग की, तो वो आवाज जो है वो रोने की आवाज थी मीन्स के कराहने की, दर्द से कराहने की आवाज थी। नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्स बैक, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी करना, घोड़े की पीठ की सवारी। नेक्स्ट वर्ड इज स्नॉटेड, make an explosive noise by blowing out of the nose, नाक में से आवाज निकालना यानी कि हराटे लेना। नेक्स्ट वर्ड इज likely, probably, मुमकिना तौर पर या जो चीज पॉसिबल हो सकती है, जो मुमकिन हो सकती है। brook, a small stream, छोटी नदी। seemed, appeared, दिखाई दिया। astonished, surprised, हैरान हुआ। Now given below are the expressions. First one is prick up his ears, कान लगाना या तवज्जो देना, paid attention to. Lost a scent, खुशबू खो दी। Could not find the smell of the trail, अपने शिकार की स्मेल ना पाना मीन्स कि उन्हें अपना जो शिकार था उसकी स्मेल नहीं आ रही थी। Wild with fright, खौफ से जंगली बन जाना या दीवाना हो जाना। फ्राइटन टू द पॉइंट ऑफ बिहेविंग वाइल्डली, इस हद तक खौफजदा होना कि आप बिल्कुल जंगली लगने लगो, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वाइल्ड विद फ्राइट। एंड आवर लास्ट एक्सप्रेशन इज अ ग्रेट डील, बहुत ज्यादा मीन्स अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज दीज एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस, आपको नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्रेशंस और उनके मीनिंग्स जो है वो बता देती हूँ, तो आपने विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और ट्यूटर्स आपने ये सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। मेकिंग स्ट्रेट फॉर, किसी काम या चीज के लिए सीधा जाना मीन्स के रास्ता लेना।
टर्न शॉर्प राउंड, तेजी से मुड़ना, वर अपॉन हिम, उस पर झपटे, नेवर येट कुड मेक आउट, अभी तक कामयाब नहीं हुआ। नाउ मूव टू द पेज नंबर 23. Here question number 1 is use one of the phrasal verbs from the box in place of the words in italics in each sentences below. आपको बॉक्स में ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं आपने इनको प्लेस करना है। किस में प्लेस करना है? नीचे जो सेंटेंसेस हैं इनमें आपको कुछ वर्ड्स हैं वो इटालिक्स में दिए गए हैं, मींस के थोड़े तिरछे करके दिखाए गए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास है सर्कुलेटेड, सेकेंड सेंटेंस में कम्युनिकेटेड, सेव्ड मनी, कंज्यूम्ड, इंस्टॉल्ड, पोस्टपोन्ड, एक्सटिंग्विश्ड, डिसलोकेटेड। तो ये वर्ड जो है ये इटालिक में आपको दिए गए हैं। आपने इनके फ्रेजल वर्ब जो है वो इनकी जगह पे प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। ऐसे वर्ड्स जिनमें आपके पास फर्स्ट वर्ड तो वर्ब हो लेकिन उसके साथ हम लोग एक प्रेपोजिशन ऐड करें तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए। जैसे पुट का मीनिंग क्या होता है? रखना। लेकिन अगर इसके साथ हम एक प्रेपोजिशन इन करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। आप लिखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, अगर आउट लिखेंगे तो फिर इसका मीनिंग अगेन जो है वो चेंज होता जाएगा। मीन्स के वर्ब आपका वही रहे और इसके साथ आपकी प्रेपोजिशन जो है वो चेंज होती जाए तो आपका मीनिंग जो है वो भी बदलता जाए। तो ऐसे वर्ड्स आपके फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज पुट इन, इसका मीनिंग है रखना। पुट अप, ऊपर रखना। पुट आउट, बुझाना। पुट अवे, दूर रखना। पुट अक्रॉस, इतला देना। पुट ऑफ, मुलतवी करना। पुट अबाउट, चक्कर देना। तो अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द न्यूज अबाउट शाकिर वॉज नॉट ट्रू, शाकिर के बारे में जो न्यूज थी वो ठीक नहीं थी या वो ट्रू सच्ची नहीं थी। इट वॉज ए र्यूमर, ये एक अफवाह थी। सर्कुलेटेड बाय हिज आंट, जो कि उसकी आंट यानी कि चची ने या उसकी आंटी ने फैलाई थी। सर्कुलेटेड तो इसका मीनिंग है फैलाई थी, चक्कर मतलब कि उसके एरिया में पूरे में फैला दी थी। तो इसलिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे पुट अबाउट। द स्टोरी वॉज सो एक्साइटिंग ओनली बिकॉज इट वॉज कम्युनिकेटेड इन अ ड्रामेटिक वे, स्टोरी इतनी एक्साइटिंग थी, इतनी पुरलुत्फ थी कि ये एक ड्रामेटिक वे में, ड्रामाई तरीके से बाकियों तक पहुंचाई गई। तो कम्युनिकेटेड मीन्स इतला दी, तो इसलिए भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे पुट अक्रॉस। नेक्स्ट वर्ड इज द ओल्ड कपल सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी मंथ, जो ओल्ड कपल था, बूढ़ा जो जोड़ा था, वो हर महीने कुछ रकम बचाता था फॉर देयर रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो यहाँ वर्ड है आपके पास सेव्ड मनी, रकम बचाई, तो उन्होंने मतलब पीछे करके रखी, तो इसलिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे पुट अवे, दूर रखी। द लार्ज मैन कंज्यूम 12 केक्स एंड 2 लीटर ऑफ मिल्क, बड़े आदमी ने 12 केक और 2 लीटर दूध जो है वो इस्तेमाल किया। कंज्यूम्ड मीन्स के इस्तेमाल किया या खर्च किया, तो इसलिए वर्ड यूज करेंगे पुट अवे, मीन्स के दूर रखा, उसने इस्तेमाल कर दिया। दे मूव्ड इनटू द ऑफिस एज सून एज द फैन हैड बीन इंस्टॉल्ड, जैसे ही पंखा वहां पे लगाया गया तो वो सारे ऑफिस की तरफ आ गए। तो इंस्टॉल्ड लगाया, पुट इन। बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, बारिश की वजह से मैच जो वो मुलतवी कर दिया गया। तो पोस्टपोन के लिए हमारा पॉसिबल फ्रेजल वर्ब होगा पुट ऑफ। द फायरमैन सून एक्सटिंग्विश द ब्लेजिंग फायर, आग बुझाने वाले आदमी ने जल्द ही आग के शोलों को बुझा दिया। दिस एक्सटिंग्विश्ड, इसके लिए वर्ड है हमारा पुट आउट। द ओल्ड मैन डिसलोकेटेड हिज शोल्डर व्हाइल ही वाज डिगिंग अ फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी खोदते हुए बूढ़े आदमी का जो कंधा था वो उतर गया, तो इसलिए डिसलोकेटेड पुट आउट, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लोज हुआ। इसके वर्कबुक के जितने भी पेजेस हैं वो आप लोगों ने समर पैक में सॉल्व कर लिए हुए थे, तो वो आप वहीं से देके अपने वर्कबुक पे अगेन नोट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।